हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 14 जून 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लास्ट तक इस लेक्चर को सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी कर को फॉलो कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पर, वहां से आप इसका पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। चीन की टेंसेंट कंपनी ने विनी बंसल से फ्लिपकार्ट में कितने मिलियन डॉलर की हिस्सेदारी खरीदी है? तो आंसर है इसका 264 मिलियन डॉलर की हिस्सेदारी खरीदी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा। चाइना की एक कंपनी है जिसका नाम है टेंसेंट, तो उसने विनी बंसल से जो फ्लिपकार्ट है उसमें 264 मिलियन चुका करके और फ्लिपकार्ट में हिस्सेदारी खरीद ली है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों यह जो सौदा है ये कितने में हुआ है? 264 मिलियन डॉलर में, यानी लगभग अगर हम बात करें रुपए में तो इसको अगर हम रुपए में बदलें तो 2060 करोड़ रुपए हो जाएंगे। विनी वांसल की बात करें तो दोस्तों ये ई कॉमर्स कंपनी यानी फ्लिपकार्ट के यह को फाउंडर हैं। फ्लिपकार्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। फ्लिपकार्ट भारत की एक ई कॉमर्स कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु और सिंगापुर दोनों जगह पर है। इसकी स्थापना 2007 में की गई थी और दोस्तों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी दिल्ली के दो लड़के थे जिनका नाम था सचिन बंसल और विनी बंसल, तो उन्होंने इस फ्लिपकार्ट की स्थापना की थी। पहले शुरुआत जब इसकी हुई थी तो केवल इससे किताबें खरीदी जाती थी, लेकिन बाद में इससे और अन्य सामग्री भी खरीदी जाने लगी। ठीक है दोस्तों, इतना आप समझ गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है हर साल 13 जून को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 13 जून को। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एल्बिनिज्म है क्या। तो यह एक दुर्लभ बीमारी है और वंशानुगत जेनेटिक बीमारी है। ठीक है, इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की जो त्वचा होती है और जो बाल होते हैं और जो आंखें होती हैं उसमें आंशिक या पूर्ण रूप से मेलेनिन पिगमेंट नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, यानी जो भी इस एल्बिनिज्म से बीमारी से पीड़ित होगा उसकी त्वचा पर, बालों पर और आंखों में मेलेनिन नामक एक पिगमेंट जो है वो अनुपस्थित रहता है, क्योंकि उसके शरीर में जो एंजाइम मेलेनिन बनाते हैं वो अपसेंट होते हैं। इसके कारण उसका शरीर जो है वो पूरा सफेद होता है। ठीक है, या सफेद त्वचा पर धब्बे बन जाते हैं। तो इसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं? एल्बिनिज्म बोलते हैं। तो दोस्तों याद रखना है कि एल्बिनिज्म जो है वो एक जेनेटिक बीमारी है। एल्बिनिज्म किसी भी महिला या पुरुष या किसी भी नस्ल के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, यानी किसी को भी प्रभावित कर सकता है। और ऐसे लोगों को दोस्तों स्किन कैंसर होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अगर ये धूप में निकल जाते हैं तो इसमें इनके शरीर में कैंसर होने का जो खतरा है वो सबसे अधिक होता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो मेलेनिन नामक पिगमेंट होता है वो हमारी त्वचा को त्वचा कैंसर से बचाने का काम करता है। तो दोस्तों 13 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? याद रखना है, अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और यह दिवस किस लिए मनाया जाता है थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा कि जो एल्बिनिज्म से प्रभावित व्यक्ति हैं उनके साथ जो भेदभाव होता है उसको दूर करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 2022 की थीम क्या है? हमारी आवाज सुनने में एकजुट। ये है 2022 की थीम। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर 2014 को एक प्रस्ताव पारित किया था और ये कहा था कि हर साल 13 जून को अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाएगा और 2015 में दोस्तों यह पहली बार मनाया गया था। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आर सुब्रमण्यम कुमार को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों आरबीएल बैंक जो है उसके एमडी और सीईओ बनाए गए हैं कौन? आर सुब्रमण्य कुमार। ठीक है, ये नियुक्ति किसने की है? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आर सुब्रमण्यम कुमार को आरबीएल बैंक में एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। उनका जो कार्यकाल होगा वो 3 साल का होगा और जो सुब्रमण्यम कुमार हैं वे सरकारी इंडियन ओवरसीज बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में काम कर चुके हैं। बात आई है दोस्तों आरबीएल बैंक की,
तो इसकी स्थापना 1943 में की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ने नॉर्वे चेस ग्रुप ए ओपन 2022 चेस टूर्नामेंट जीता है? तो दोस्तों ये जीता है आर प्रज्ञानंद ने। किसने जीता है दोस्तों? आर प्रज्ञानंद ने। तो आर प्रज्ञानंद ने नॉर्वे चेस ग्रुप ए ओपन 2022 का जो चेस टूर्नामेंट है वो अपने नाम किया है। उन्होंने भारत के ही बोपल्ला प्रणीत को हराकर यह टूर्नामेंट जीता है। उन्होंने गेम के 9वें राउंड में प्रणीत को हराया है। दूसरे स्थान पर इजराइल के मार्सेल एफ्रोइम्स्की रहे हैं और तीसरे स्थान पर स्वीडन के जंगमिन सेओ रहे हैं। दोस्तों अगर हम बात करें नॉर्वे चेस ग्रुप ए ओपन 2022 की, तो यह टूर्नामेंट नॉर्वे के शहर स्टवांगर में 3 जून से 10 जून 2022 तक आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहां भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण के अंदर का मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अहमदाबाद। ठीक है दोस्तों, तो अहमदाबाद में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का हाल ही में उद्घाटन किया है। और यह जो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र है, यह अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी निवेश और नवाचार को बढ़ावा देगा। यानी अंतरिक्ष के क्षेत्र में अब निजी लोग भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें इनोवेशन कर सकते हैं। निजी संस्थाएं भी इनोवेशन के क्षेत्र में अंतरिक्ष में हिस्सा ले सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में कुल 10 समझौते किए गए हैं। कहां पर दोस्तों? अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, CISS एप्लीकेशन को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दोस्तों NCPCR ने। किसने? NCPCR ने। NCPCR का फुल फॉर्म क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। NCPCR का फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो इसने अभी हाल ही में सड़क पर रहने वाले बच्चों, जिन्हें हम CISS के नाम से जानते हैं, तो उनके पुनर्वास प्रक्रिया में मदद करने के लिए इस CISS एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। NCPCR ने देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की ऑनलाइन निगरानी और डिजिटल रियल टाइम निगरानी के लिए बाल स्वराज पोर्टल लॉन्च किया है। दोस्तों यह भारत में सड़क पर रहने वाले बच्चों की मदद करने के लिए अपनी तरह की पहली पहल है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आई है NCPCR की, यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की। तो इसका गठन 2007 में कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, यानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में ये काम करता है। दोस्तों यह राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 के तहत एक बच्चे के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायतों की जांच करता है। यानी दोस्तों जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, इसका काम ये होता है कि बालकों से या बच्चों से जुड़े हुए जो भी राइट्स हैं, अगर उनका कहीं भी हनन होता है तो उसके लिए कौन संज्ञान ले सकता है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग या NCPCR। ठीक है, तो दोस्तों जो NCPCR है ये पॉक्सो एक्ट 2012 की भी निगरानी करता है कि कहीं इसका हनन तो नहीं हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 7वां क्वेश्चन है, 12वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन 5 साल बाद कहां हो रहा है? तो ये हो रहा है दोस्तों जेनेवा में। यानी कि 12वां जो विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, ये जेनेवा में हो रहा है। जो कि जेनेवा कहाँ है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कर रहे हैं। कजाकिस्तान सम्मेलन की सह मेजबानी करेगा, यानी कि कजाकिस्तान जो है इसके साथ सह मेजबानी करने वाला है। दोस्तों इस वर्ष के सम्मेलन के दौरान विश्व व्यापार संगठन की प्रक्रिया, मत्स्य पालन, सब्सिडी पर बातचीत होगी, खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग जैसे कृषि समस्याओं पर बातचीत होने की संभावना है। दोस्तों भारत जो है 1 जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का संस्थापक सदस्य है और 8 जुलाई 1948 से सामान्य टैरिफ और व्यापारिक
समझौते का सदस्य है। ठीक है, तो दोस्तों जो WTO या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन होता है, इसका काम होता है व्यापार से संबंधित नियमों को बनाना और उसका क्रियान्वयन करना। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। सेनापति गुरु नायडू ने 12 जून 2022 को मैक्सिको के लियोन में IWF यानी इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन युवा विश्व चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों सेनापति गुरु नायडू ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। कौन सा मेडल हासिल किया है? गोल्ड मेडल हासिल किया है। सेनापति गुरु नायडू एक भारतीय वेट लिफ्टर हैं और उन्होंने पुरुषों के 55 किलोग्राम स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? याद रखिएगा, गोल्ड मेडल जीता है। प्रतियोगिता के पहले दिन विजय प्रजापति और आकांक्षा किशोर व्यवहारे ने रजत पदक जीते हैं और ये दोनों भी दोस्तों क्या हैं? वेट लिफ्टर हैं भारत के। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फ्लिपकार्ट की स्थापना कब की गई थी? RBL बैंक की स्थापना कब की गई थी? और NCPCR का फुल फॉर्म क्या होता है? इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।